भारत से बाहर चलते हैं इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है। मक्का में काबा का पवित्र पत्थर है जिसको कहते हैं काबा का पवित्र पत्थर संगे अस्वद। ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट थे जिनको वो अल्लाह मानते थे। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ। मोहम्मद पैगंबर साहब को मदीना भेज दिया गया कि वहां जाकर ये प्रचार कीजिए। वहां प्रचार करते रहा अल्लाह एक है, अल्लाह है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए, पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी मतभेद, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस समय कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था और उसकी स्थापना की गई। और तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। लेकिन हज में भी हर कोई नहीं जा सकते। हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है वहां जाने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और उसके बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए, हे परवरदिगार नूरे लाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब है, नूर का मतलब तेज, प्रकाश। ज्योति का मतलब तेज, प्रकाश, जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कहा। उन्होंने नूरे इलाही कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। ज्योति कहो या नूर कहो, अपनी अपनी भाषा में हर एक ने कहा। और आगे जाए तो क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में खास करके, जब दिखाते हैं कि मोसेस माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले 2 पत्थरों पर, उस वक्त उसको अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा ये कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। सन कहा अपने आप को। इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में वो यही कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ, रोम में, जहां सबसे बड़ा क्रिश्चियनों का तीर्थ पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट किसी ने नहीं किया। एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूर्त, कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई हुई है। इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था?
करने की क्या आवश्यकता थी? महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने भी ध्यान किया। किसका? तो कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वो गति हमें भी प्राप्त हो। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया करनी का पवित्र पत्थर, या कहा चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी का मतलब है शांति का दाता, कि जिसका ध्यान करने से हमारा मन रिलैक्स हो जाता है, शांति मिलती है। इसीलिए वो उनके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं, है ना? उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करके मेंटल रिलैक्सेशन को प्राप्त करते हैं। आज की दुनिया में इस आकृति के ऊपर साइंस काफी रिसर्च कर रहा है, और उनके लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला कि यही आकृति क्यों रखी गई हिंदू धर्म में भी या कई जगह पर, तो कहा क्योंकि सबसे ऊर्जावान यही आकृति है। और आगे जाए, पारसी धर्म में दिखाते हैं कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सबसे पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य कौन है? कौन है? एक ही तो है, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। तो हर एक ने, देवी देवताओं ने भी जिसकी पूजा की या ध्यान किया, तो सर्वधर्म मान्य कौन है? एक ही है ना।